जब हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया, तब उसमें से एक एश्योरेंस था कि अभी की जो यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की विभिन्न प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला बॉडी कहे, अथॉरिटी कहे, और एक्रीडेशन। कोई भी इंस्टीट्यूट्स की ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसकी रेगुलेशंस, उसकी स्टैंडर्ड एंड उसकी एक्रीडेशन। ये तीनों की भारत की आज के दिनों में लगभग 60,000 विभिन्न प्रकार की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 1200 थोड़ा आगे पीछे होगा यूनिवर्सिटीज एंड इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन से। ऑटोनोमस कॉलेज भी 6-7 हज़ार कॉलेजेस है। 15,000 टीचर्स एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है। ये हमारी हायर एजुकेशन की मूल स्तंभ था, बैकबोन था, है भी। इसमें मल्टीपल रेगुलेटर्स, मल्टीपल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज और एक्रीडेशन की भी विभिन्न प्रकार की एजेंसियां काम करती थी। एनईपी बनाने वाले जो एक्सपर्ट ग्रुप था, उनकी बहुत सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद अगर हमें भारत की एजुकेशन को आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाना है, तब हमको एक एक्ट की मूल एक्ट को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप लोग सबको अवगत था, कई दिनों से इसकी चर्चा कई लेवल पे हुई है। मूलतः 4 प्रकार की रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज़ कहें, क्योंकि सबकी डेफिनेशन एक जैसा नहीं है। विशेष करके आज़ादी के उपरांत हमारे देश में चलने वाले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एक प्रकार से ऑल इन वन था, यूजीसी रेगुलेटर भी था, यूजीसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी भी था, यूजीसी की ऑफशूट नैक एक्रीडेट भी देता था। बहुत समय में आपत्ति आती थी कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है। यूजीसी 1956 से हमारे देश में लागू हो रहा है। फिर 80s में एआईसीटी एक्ट आई, फिर 90s में एनसीटी एक्ट आई, और समय के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वो भी हमारे सारे आईआईटीज, सारे एनआईटीज, सारे आईआईएम, सारे आइजर, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आईएनआई के रूप में काम करे। सब पार्लियामेंट की एक्ट की आधार पे सब बने हैं। सब आईआईटी एक प्रकार से यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उनके पास सारे फंक्शनिंग की अनुमति है। फिर और एक संस्था, उस प्रकार की संस्था है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, COA। COA के पास भी स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग टाइप की अथॉरिटी भी है। ये सारे को एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे लेके आने की आवश्यकता था। एक्सपर्ट्स ग्रुप ने ये अनुमति दिया। मूलतः ये कामों को रेगुलेटरी रोल जो है उसकी स्टैंडर्ड्स की विषय में हो या उसकी
एक्रीडेशन के बारे में हो, जिसके नाम को हम लोगों ने, ये नया कानून जो देश में लागू होगा जिसको कहा गया कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, उसमें 3 कोहोर्ट रहेगा, 3 काउंसिल्स रहेंगे। विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, स्टैंडर्ड्स काउंसिल रहेगा। विकसित भारत शिक्षा विनियम परिषद, रेगुलेटरी रोल की सारे काम रहेगा। विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद, एक्रीडेशन की काम रहेगा। ये सब ऑटोनोमस रहेंगे। तीनों काउंसिल अलग अलग बॉडी रहेंगे, उनकी अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए ये शिक्षा अधिष्ठान काम करेगा, जिसकी पिछले दिनों में एक आपत्ति आती थी, यूजीसी में फंक्शनिंग में स्टेट की रोल नहीं है। स्टेट, यद्यपि हमारी संवैधानिक व्यवस्था एंट्री 66 में जो यूनियन लिस्ट की दायित्व है, उसमें देश में स्टैंडर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इस रेगुलेटरी और स्टैंडर्ड सेटिंग रोल को काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दायित्व में है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।